हेडिंग डालने हैं भाई सभी लोग, ट्रिग्नोमेट्री। पिछली क्लास में एक सीट सॉल्व कर चुके थे ना हम लोग, बेसिक से ही पढ़ चुके थे, है ना। आज अगली सीट सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 2 डाल लो हेडिंग सभी लोग। नोट्स हैं सभी के पास, ठीक है। चलो ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन बोलना चालू करो सभी लोग, एक एक करके बारी बारी से बोलना, ठीक है ना। इसके पिछले वाली क्लास में किसी कुछ पूछना, कुछ ना आया हो, कुछ पूछना हो किसी को? क्यों भाई, किसी कुछ पूछना है? ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोलो एक लोग। इफ cosec थीटा sec थीटा cot थीटा आर इन GP, ठीक है। फाइंड क्या करना है? 10 to the power 4 थीटा साइन की पावर, देखें साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, सही कर लो। ये फाइंड करना है हम लोग को, ठीक है ना। ये दिया हुआ है cosec थीटा sec थीटा एंड cot थीटा आर इन GP, देन फाइंड 10 to the power 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सेट कर लेना उसको, सही कर लेना। देखो भाई, GP सभी को पता है। GP मीन्स क्या होता है? GP क्या होती है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स गुणोत्तर श्रेणी। क्या होता है? गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी की खासियत क्या होती है? जैसे मान लो अगर A B C, अगर हम बोल दें ये GP में है तीनों टर्म्स, तो ध्यान रखना जो मिड में होता है उसका स्क्वायर बाकी दोनों के प्रोडक्ट के क्या होता है? इक्वल। B स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? AC। अगर AP में होते तो 2B इक्वल्स टू क्या होता है? एडिशन के इक्वल होता है। B 2 टाइम्स होगा A प्लस C, यहाँ पर B 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और अगल बगल वाले मल्टीप्लाई होंगे। तो ये GP की बात हो गई और ये AP एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होती तो ये होता, गुणोत्तर है तो ये होता। क्लियर कि नहीं? किसी कोई दिक्कत तो नहीं? खैर, तो अभी मेरे पास GP में दिए गए, तो हमने क्या कहा, जो मिड वाला है उसका स्क्वायर शेष दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मिड में क्या है? सेक थीटा, दैट मीन्स सेक थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। किसी को यहाँ तक कोई समस्या? अब देखो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू दिखा हुआ है। अगर यहाँ से देखो सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? फिलहाल लिखा रहने दो, ये लिखा है 1 अपॉन साइन थीटा और ये लिखा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। भाई कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। किसी कोई दिक्कत तो नहीं आता? अब यहाँ क्या कर सकते हो, 10 to the power 4 थीटा पता लगाना है हमें, ठीक है ना। इसको ले सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो लिख सकते हो कि नहीं? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ दोनों मल्टीप्लाई हुए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हुआ अपॉन में, यहाँ के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में क्या बचा? कॉस थीटा सिर्फ बचा। इसकी वैल्यू क्या होती? टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस थीटा हुआ। अब देखो हमें चाहिए 10 पावर 4 थीटा, मिला हमें 10 स्क्वायर थीटा, तो फिर से एक बार स्क्वायर कर दो। एक बार जैसे हम स्क्वायर करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 10 to the power 4 थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें 10 to the power 4 थीटा की वैल्यू मिल गई, पुट कर दो, तो 10 to the power 4 थीटा की जगह हो जाएगा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में पहले से क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, और तुम अच्छे से जानते हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो देखो दिया क्या गया था और वैल्यू देखो क्या आई है? रियल नंबर में आई है। बोलो आई कि नहीं आई? तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, ठीक है ना। नोट करो जल्दी सभी लोग। अगला क्वेश्चन बोले, देखो बातें ना करो भाई, है ना।
अगला क्वेश्चन बोलो, सेकंड क्वेश्चन क्या है? If sin theta, इफ साइन थीटा, ये भी ऐसा ही दिया हुआ, साइन थीटा cos theta and tan theta कॉस थीटा एंड टेन थीटा आर इन GP, then find cot 6 फाइंड क्या करना है? cot की पावर 6 theta ठीक है, minus cot की पावर 2 theta। देखो साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा जीपी में दिए हुए हैं, फाइंड करना कॉट टू पावर 6 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो फिर से वही तरीका, अगर जीपी में दिए हुए हैं तो मानवीय जो मिड में है उसका स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? सेम शेष दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। क्या भी डिसाइड नहीं कर पाओ, करें क्या पहले? क्यों मानवी, कर लो डिसाइड। वो कहती है ना कि हाँ पता नहीं चलता है करने कहाँ से, तो ये सीखो, नहीं तो आए कैसे आगे। तो देखो अब साइन कॉस स्क्वायर थीटा लिखा रहने दो, साइन थीटा टेन थीटा क्यों ले सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्यों भाई ले सकते हैं। अब देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या इसके अपॉन में नहीं आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के? और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें कॉट की पावर बनानी, और कॉट तब बनेगी जब कॉस अपॉन साइन होगा, ठीक है ना। कि ऐसा कर क्यों लिया? 1 अपॉन कॉस थीटा अभी रिमेनिंग है, 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा मत लिख देना, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? सेक थीटा। बोलो आया कि नहीं आया? वैल्यू पुट कर दो। अब तुम्हें कॉट पावर 6 थीटा यहाँ बनाना है तो क्यूब करना पड़ेगा, क्यों भाई नहीं करो क्यूब? तो कॉट की पावर अगर 6 थीटा करोगे यहाँ से, है ना, क्यूब करोगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? सेक क्यूब थीटा होगा। तो यहाँ देखो तो कितना आ जाएगा? सेक क्यूब थीटा, यहाँ से क्या आ जाएगा? इससे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या था? सेक थीटा। अब दोनों से अगर हम सेक थीटा कॉमन कर लें तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बचे कि नहीं? और तुम अच्छे से जानते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। बोलो होता है कि नहीं होता है? चाहे पुट कर दो, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 1 कैंसिल, टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है आगे? सेक थीटा मल्टीप्लाई हो गया। क्यों भाई, किसी कोई समस्या है यहाँ तक? ये हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, मतलब इसमें आंसर क्या आ रहा है? देखो कोई बात नहीं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ भी आंसर दिया वहीं रुक जाना, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा। तो या तो ये आंसर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि यही आंसर आ जाए, या फिर हो सकता है ये आंसर हो सकता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को? तो जो भी आंसर दिया वो इसका आंसर हो जाएगा, नोट करो। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट है कोई यहाँ तक? कोई समस्या तकलीफ है किसी को? नहीं है? अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? थर्ड बोलो भाई। इफ जी, हाँ अच्छी बात है। फाइंड क्या करना है? cos टू द पावर 12 थीटा एक मिनट रुको जरा, इस क्वेश्चन के पहले हमें सेट दिखाओ। फोर्थ बोलो पहले। If cos theta plus cos square theta is equal to 1, इफ cos theta plus cos square theta is equal to 1, इज इक्वल्स टू 1, फाइंड क्या करना है? sin की power 8 theta साइन टू द पावर 8 थीटा plus 2 sin की power 6 theta plus sin की power 4 theta minus 1। देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है ना, और ये गिवन है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन देखने में
टफ लग रहा होता है, लेकिन टफ होता नहीं। तुम सही से अगर ध्यान से देखोगे, इतने पार्ट के लिए तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो पढ़े सभी ने। अगर तुम देखो और यहाँ पे क्या ये साइन टू द पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, पावर की पावर का मल्टीप्लाई, फिर से 8 थीटा। अगला वाला देखो, ये वाला, ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है क्या, तो a की जगह ये दिया है, स्क्वायर किया हमने, b की जगह ये इसका स्क्वायर किया, तो अगला टर्म 2ab खुद मानो क्योंकि प्लस वाला यहाँ पे, तो 2 a का मतलब साइन टू द पावर 4 थीटा और b का मतलब साइन स्क्वायर थीटा। क्या बेस सेम है, पावर आपस में ऐड नहीं हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा। तो क्या इतने को हम डायरेक्ट लिए नहीं लिख सकते हैं क्या, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये तो इतने की जगह आ गया और -1 पहले से बचा हुआ है, उसको हमने फिर से नोट कर लिया। ठीक है, यहाँ जब वापस देखने से पता चल रहा है कि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन दिया और हमें चाहिए साइन के टर्म्स। तो साइन कब आएगा, जब इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसपोज करोगे, प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा मानवी, माइनस का, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अच्छे से जानते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। बोलो होता है कि नहीं। अब हमें चाहिए साइन पावर 4 थीटा, यहाँ स्क्वायर मिला, तो एक बार हम क्या स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा और ये हो जाएगा अपने आप कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ भी जो वैल्यू दी गई पुट कर लो। अब देखो ध्यान ये रखो कि अगर तुम इसको भी लिख दोगे साइन स्क्वायर थीटा या कॉस थीटा, फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो तुम्हें करना क्या है, सिर्फ साइन टू पावर 4 थीटा को ये लिखना है। अभी हमने पहले क्वेश्चन में यही किया था। तो साइन टू पावर 4 थीटा क्या हो जाएगा मानवी, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा पहले से दिया हुआ है, इसको लिखा रहने दो, ये क्यों चेंज करोगे, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 और -1, 1 माइनस 1 0, ये 0 ही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। सभी समझ में आया। तो यहाँ देख लिया करो, जब भी इस तरह क्वेश्चन दिया जाता है तो इसी तरह कंडीशन दी जाती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, यही लगते हैं, ठीक है ना। उसको उसी फॉर्मेट में चेंज करो और यहाँ से वैल्यू को यहाँ फिर पुट करना। क्लियर, नोट करो। चलो भाई थर्ड क्वेश्चन अब देख लेते हैं। थर्ड में मान भी यही सेम कंडीशन दी हुई है क्या, देखो यही लिखा हुआ है, ठीक है। चलो फाइंड चेंज करते हैं, इस बार देखो क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ये लिखा है ना कॉस थीटा। अच्छा इस बार ये दिया हुआ है, तो फिर इसको हटा दो पूरा। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और तुम्हें फाइंड करने को बोल रहे हैं, क्या फाइंड करना है, cos टू द पावर 12 थीटा, ठीक है, प्लस 3 cos टू द पावर 8 थीटा प्लस 1, इसकी वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है ना। 1 ये विजिबल है ना, ये लो तो सही है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। अभी हमने बताया था, अब देखने से तुम्हें लग रहा होगा कि कुछ फार्मूला फिर लगेगा, तो यहाँ देखो ना इसको, इस वाले पार्ट को, ये इसमें किसी कोई दिक्कत है इस वाले में, देखो ये वाला जो तुमने पढ़ा होगा, ए देखो 2 बार 3 आ रहे हैं और ये इंडिकेट करता है कि 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर का टर्म बना होगा, बना हो कि नहीं बना होगा, और बाकी दोनों क्यूब रहे होंगे। और ये कब होता है, जब सारे प्लस हों, a प्लस बी के होल क्यूब में, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। अगर तुम इसे a का मल्टीप्लाई कर दो तो पहले यहाँ होगा फिर b का होगा, प्लस के साथ होगा, तो देखो हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ऐसा फॉर्मूला भी तो होता, 3a स्क्वायर बी
प्लस 3ab²। फॉर्मूला ओपन करते ये बन जाता है। सेम ऐसे ही अगर माइनस वाला टर्म है तो ये माइनस, यहाँ भी माइनस, फिर यहाँ भी -3a² भी, और यहाँ पर क्या होता है प्लस ए होता है। समझ लो कि नहीं, जो माइनस वाला टर्म होता है a माइनस बी का होल क्यूब, तो a³ माइनस b³ माइनस 3a² भी, लेकिन यहाँ प्लस ही रहता है। क्यों? क्योंकि 3ab के बाद तुम के ब्रैकेट में क्या लिखोगे, a माइनस बी, और माइनस माइनस बाद वाला b क्या कर देगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर? तो ये फार्मूला हो गया। अब सिमिलरली तुम अगर इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करके देखो, फिर से देखो, क्या इसको हम cos की पावर 4 थीटा क्यूब नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। प्लस इसको लेके आओ, क्या इसको cos² थीटा होल क्यूब नहीं लिख सकते हैं? तो देखो a³ प्लस b³, और ये दोनों टर्म हो गए, हमारा ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। इन दोनों में देखो प्लस 3a² भी करना, तो अब इसको भूल जाओ, इसमें कर देखो, अगर लग जाएगा तो अप्लाई हो जाएगा। तो 3a क्या है, a² भी करना है, तो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, cos² 8 थीटा। तो 3 cos² 8 थीटा, और इंटू b की जगह क्या आ जाएगा, b भी तो है, b में क्या आ जाएगा, cos² थीटा, प्लस 3ab² ना, a क्या है, cos² 4 थीटा, और b² इसका स्क्वायर करो तो cos² 4 थीटा, और ये +1 पहले से दिया, इसको नोट कर लो। क्लियर? अब देखो a³ प्लस b³ प्लस 3, देखो यहाँ cos² 10 थीटा बन गया, यही वाला, यहाँ बन गया 3 cos² 8 थीटा, तो क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल क्यूब। a क्या है, cos² 4 थीटा, b क्या है, cos² थीटा, इसका क्या, होल क्यूब। ये आ गया, और ये +1 जो तो लास्ट वाला था, ये नोट कर लिया। क्लियर? अब आ जाओ यहाँ वापस फिर से, इसको वहाँ ट्रांसपोज कर दो, तो हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin² थीटा, और 1 माइनस sin² थीटा क्या होता है मानवी, cos² थीटा। मार्कर फेंक के मारे बोल नहीं पा रहे, सॉरी क्या, व्हाट सॉरी, हम पूछ रहे हैं 1 माइनस sin² थीटा, बाकी सब बोल रहे हैं, तुम्हारे मुंह में क्या, पावर 4 थीटा चाहिए ना, तो फिर से स्क्वायर कर दो। हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दी। अगर स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, cos² 4 थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, sin² थीटा। दोनों पक्षों में तो स्क्वायर करोगे कि एक में कर दोगे, हो गया। पुट कर दो वैल्यू यहाँ फिर से ला के, तो cos² 4 थीटा की जगह क्या कर देंगे हम, sin² थीटा, तो sin² थीटा, लेकिन इसको नहीं चेंज करना है, तो ये वैसे लिखा रहेगा cos² थीटा होल क्यूब प्लस 1। अब sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है मानवी, क्या होता है इसका, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, और +1, तो 1 का क्यूब प्लस 1 दैट मीन्स 2 हो गया तुम्हारा आंसर। किसी कोई दिक्कत, नोट कर लोगे, नोट करो। फोर्थ बता ही दिया था अभी हमने, फिफ्थ देखो भाई, क्या फिफ्थ कर पाओगे अब तुम लोग, क्यों लक्ष्मी? फिफ्थ क्वेश्चन में तुम्हारी कुछ है अप्रोच, क्या लिखा है, फाइंड करना है tan a माइनस cot a, और ब्रैकेट में क्या है, प्लस cot² a प्लस 1, इसकी वैल्यू फाइंड करनी तुम्हें। इजी क्वेश्चन है कि नहीं? फिर से अभी ना था, फॉर्मूला पहचानना सीखो। देखो ये क्या लिखा है, a, अगर एक जगह ये b, a माइनस b है, तो अगले ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, a² प्लस b² प्लस ab। बोलो है कि नहीं है, a² है, b² है कि नहीं, ab मतलब क्या, tan a इंटू cot a, हुआ जाके, हुआ जाके कि नहीं फॉर्मूले के हिसाब से। और तुम जानते हो tan a cot a क्या होते हैं आपस में, रेसिप्रोकल, और वो कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएंगे कि नहीं, तो क्या हो जाएगा tan a माइनस cot a, अगला क्या हो जाएगा tan² a, जो लिखा हुआ है ना फार्मूला क्यों, ठीक है ना। तो यहाँ लग क्या जाएगा, ये फार्मूला किसका है मनवी, ये जो लिखा हमने, ये फार्मूला तुम्हारा a³ माइनस b³ का। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, a³ मतलब tan³ a, b³ मतलब cot³ a, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। किसी कोई दिक्कत, नोट करो, नोट कर लिया सभी ने ये क्वेश्चन। अगला देखो 6 नंबर,
क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या लिखा हुआ है 6 में इसमें, साइन ए प्लस कॉस ए के ब्रैकेट में, दोनों है ब्रैकेट में। हाँ ठीक है, फिर उसका दूसरा ब्रैकेट साइन स्क्वायर है -1 प्लस कोसेक स्क्वायर है। प्लस कॉसेक स्क्वायर है। फिर से देखो मानवी, वही चीज़ आ गई। पहले लिखा है ए प्लस बी, फिर लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए भी होना चाहिए। तो माइनस ए का मतलब साइन है, इंटू बी का मतलब कॉसेक है। साइन ए कॉसेक के रिवर्सल होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो 1 आ जाएगी वैल्यू, उनका मल्टीपल आएगी कि नहीं। तो लिखा क्या ये ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, दैट मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला हम देखो लिख दे रहे हैं, क्या होता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस होता है यहाँ पे। और अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करो तो पहले में ए माइनस बी और दूसरे में सभी पॉजिटिव होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, मानी समझ में आया। फॉर्मूले कैसे लर्न करने, यहाँ ए क्यूब प्लस बी, देखो ए प्लस बी का होल क्यूब अलग है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब अलग है, ठीक। तो ए प्लस बी और ये इसका ये, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, लिखा है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना, क्योंकि 1 का मतलब क्या है साइन ए इंटू कॉसेक ए होना चाहिए यहाँ पे। और देखो साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 ही तो होता है, तो हो गया क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। तो ए क्यूब मतलब साइन क्यूब है, बी क्यूब मतलब कॉसेक क्यूब है, और यही तुम्हारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। किसी कोई दिक्कत, नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लिया सभी ने ये क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें सीट दो जरा एक मिनट, यहाँ तो सभी नोट कर लिया ना। देखो भाई 7वां क्वेश्चन देखो, 6 हो गए ना, 7वां देखो लिखा हुआ है क्या, बोलो। साइन की पावर प्लस कॉसेक की पावर 5 थीटा। फाइंड क्या करना है, अब देखो भैया जिसने भी अलजेब्रा ध्यान से पढ़ी थी, जब पढ़ाई थी, तो वो इजीली कर सकता है इस क्वेश्चन को, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि अलजेब्रा की प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, नहीं लग रही। देखो इसको तुम ले सकते हो साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉसेक को क्या ले सकते हैं 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन की पावर 5 थीटा इक्वल्स टू 25 होता है कि नहीं। और ये सिर्फ कौन से केस में, देखो क्या ये एक्स पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 5 इक्वल्स टू 25 नहीं लिखा हुआ है। और ऐसा कब पॉसिबल होता है, जब x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना हो 5, होता है कि नहीं। तो देखो आपस में ये एक साथ यूज़ होते हैं ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री में, है ना, ज्योमेट्री अलजेब्रा में, या ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा में, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये वैल्यू आ गई। अब x मेरा क्या था साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा रखो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 5। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान है तो ये क्वेश्चन ही होगा, और कोई तरीका नहीं, ठीक है ना। प्रॉपर्टी ध्यान है तो ही होगा। समझ गए मेरी बात, कर पाओगे, नोट करो। एट्थ नंबर बोलो, बोलते जाओ। दिखाओ, इधर घुमाओ, लिखा हुआ है क्या, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा इक्वल्स टू 0। तो फाइंड करना है कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा। फिर से वही तरीका, समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं। ये लिखा क्या हुआ है
साइन क्यूब थीटा प्लस 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब देखो लिखा गया है किस फॉर्म में, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर 0। और ये कंडीशन कब पॉसिबल होती है, जब x प्लस 1 अपॉन एक्स वैल्यू क्या रही हो, क्या रही हो, क्या और ना पढ़ो, क्या रही हो, √3। देखो a प्लस सॉरी x प्लस 1 अपॉन एक्स √3 है अगर, तो इसका क्यूब निकालो, क्या होता है x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, क्या होता है, अगर ये k है तो k का क्यूब -3k होता है, k मतलब √3 का क्यूब, √3 क्यूब 3√3 -3 और k की वैल्यू √3, 0 आ गया। समझ आई बात कि नहीं। तो ये कब पॉसिबल था, जब ये, तो यहाँ से तुम निकाल लो, आंसर होगा तुम्हारा क्या, साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, √3, और 1 अपॉन साइन थीटा को क्या ले सकते हैं हम, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 है हमारा क्या आंसर। कोई दिक्कत किसी को, नोट करो। नाइन्थ क्वेश्चन बोले एक लोग, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1। फाइंड क्या करना है, फाइंड cos की पावर 6 थीटा cos टू द पावर 6 थीटा माइनस 4 cos टू द पावर 4 थीटा, 4 cos, cos की पावर 4 थीटा ठीक है, प्लस cos स्क्वायर थीटा 8 है, 8 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, बस यही निकालना है। देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी, 3 स्टेप ही है ना पक्का। देखो ये दिया हुआ है, ठीक है ना, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन, तुम्हें दिया साइन है और निकालना है कॉस। एक ही तरीका कि तुम्हारे पास साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या दोनों का योग 1 होता है कि नहीं होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसका यूज़ करना है, तो पहली जगह कहाँ यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो गया माइनस, तो हो क्या जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, ये तो उधर चला गया ना, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बाद देखो इन दोनों में क्या साइन थीटा कॉमन नहीं है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमें पूरी तरह से कॉस में ही जाना है, तो इन साइन को ही तो हटाना है, तो अगर इनसे कॉमन करो तो यहाँ फिर साइन स्क्वायर मिल जाएगा और उसको कॉस में बदल सकते हैं फिर से, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखो साइन थीटा, अब देखो फिर से यहाँ चेंज करना है कि नहीं, तो 1 की जगह क्या ले सकते हो तुम, क्या ले सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे, सॉरी इसको चेंज करो, साइन स्क्वायर थीटा को है ना, कॉस में जाना है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस 1 ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो पावर 4 और 6 भी है कि नहीं, और एक साइन बच जा रहा है, तो इसको भी अगर चेंज करना तो स्क्वायर चाहिए, तो क्या दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, अगर दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर आएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ होल स्क्वायर आएगा और यहाँ फिर से एक स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा होगा कि नहीं। फिर से आगे बढ़ते हैं, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना, यहाँ क्या ले सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो तो कॉस पावर 4 थीटा माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4 कॉस स्क्वायर थीटा। फ्रांसिस समझ में आया, यहाँ पावर करोगे तो कॉस टू द पावर 4 थीटा। क्लियर, अगला बढ़ो। अब 2 स्टेप है, सबका मल्टीप्लाई कर लो आपस में, तो पहले 1 का करते हैं तो पूरा सब ये आ जाएगा, जब 1 का करेंगे सबसे वही आ जाएगा, क्या 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। जब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे सारे साइन चेंज होंगे और कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई, तो 4 से होगा ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4
स्क्वायर थीटा। अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे होगा, तो पावर 2 यहाँ 4 है, तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड, 4 2 6, क्या हो जाएगा माइनस का कॉस की पावर 6 थीटा। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कॉस की स्क्वायर है यहाँ, कॉस स्क्वायर कॉस पावर 4 हो जाएगा, और 4 तो है ही, तो क्या हो जाएगा प्लस कॉस टू द पावर 4 कॉस टू द पावर 4 थीटा, होगा कि नहीं, इज इक्वल्स टू कॉस टू द पावर 4 थीटा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है ना, नहीं ना। देखो प्लस का है, वो भी प्लस का ही है, तो घट जाएंगे, घट गए। अब देखो आगे माइनस का, ये माइनस का कॉस पावर 6 थीटा है, उस तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा कॉस टू द पावर 6 थीटा। ये माइनस का देखो 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, और ये भी माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा है। भाई लाइक टर्म्स है, समान पद है, तो 4 4 8, माइनस के 8 होंगे, उधर जाकर क्या हो जाएंगे प्लस के 8 कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या बचा, प्लस का 4 कॉस टू द पावर 4 थीटा, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 4 कॉस टू द पावर 4 थीटा। इस पक्ष में क्या बचेगा सिर्फ 4, और मैं लिख दिया, और यही तुम्हारा आंसर नहीं है क्या। किसी को डाउट है, कर लोगे, नोट करो। नोट कर लिया सभी ने, टेंथ नंबर बोलो एक लो, क्या लिखा है, इफ x is equal to 1 plus sin theta 1 प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट में 1 प्लस, 1 plus sin alpha, ठीक है, तीसरे ब्रैकेट में 1 plus sin beta is equal to, अच्छा फिर से इक्वल्स टू, हाँ अब माइनस करके इक्वल है 1 minus sin theta, अगले ब्रैकेट में 1 minus sin alpha, अगले ब्रैकेट में minus sin beta is equal to क्वेश्चन मार्क। देखो ये दिया हुआ है और x की वैल्यू पूछी गई कि x की वैल्यू क्या होगी। अगर x की वैल्यू दी गई तो x का मान एक तो ये दिया गया है यहाँ तक, और x का ही दूसरा मान वहाँ दिया गया, और जो तुम आंसर देख रहे हो उसमें प्लस माइनस भी आ रहा है, हर जगह आ रहा है कि नहीं। प्लस माइनस कब मिलता है, जब अंडर रूट हो। तो कुल मिला के लिखा तुम्हारे पास है ही है ना, x इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन अल्फा एंड 1 प्लस साइन बीटा। और दूसरी बार क्या लिखा है, x इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन अल्फा एंड 1 माइनस साइन बीटा। वैल्यू निकालने क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दो यार, बस हो गया। x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई होगा राइट हैंड साइड का, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार तो हो जाएगा 1 माइनस थीटा ब्रैकेट क्लोज, अगली बार 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और फिर लास्ट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। बोलो होगा कि नहीं। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये वैल्यू किसकी, कॉस स्क्वायर थीटा की, ये वैल्यू किसकी, कॉस स्क्वायर अल्फा, और अगली बार ये हो गई कॉस स्क्वायर बीटा। अब एक्स करोगे तो अंडर रूट में जाएंगे, अंडर रूट में जाएंगे सभी बाहर आ जाएंगे, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, कॉस थीटा कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर। कुछ कठिन था क्या इसमें, देखो अब ये तो लिख दिया है समझाने के लिए, लेकिन एग्जाम में करते टाइम तुम्हें पता होगा आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखो क्या देखते देखते क्वेश्चन नहीं हो सकता, x इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड में तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। बस तुम्हें ये लाइन लिखनी डायरेक्ट यहाँ के बाद से, ये वाली, और उसका x इक्वल्स टू बस आंसर हो गया। क्लियर, नोट करो सभी लोग। रफ कर दें इसको। देखो अगला क्वेश्चन करने से पहले एक बात समझो मेरी, हम कुछ बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, ठीक है, फिर क्वेश्चन करेंगे। अच्छा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पहले बोलो, if x upon a sin रुको हम बता रहे हैं, उसके बाद वाला बोलो पहले, 12वां बोलो। if sin
साइन थीटा माइनस, cos theta is equal to 7/38. ठीक है, Find sin theta plus cos theta. साइन थीटा प्लस Cos theta. ये वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे। अच्छा तुम एक चीज़ बताओ, हमने यहाँ पे लिखा है जैसे ax प्लस बी वाई और इसकी वैल्यू c दे दी, और एक और इक्वेशन लिखी हमने bx माइनस ए वाई इक्वल्स टू डी दे दिया। भाई चेंज कर रहे हैं तो वो चेंज हो जाए कि नहीं। देखो यहाँ एक्स वाई था तो यहाँ एक्स वाई है, लेकिन गुणांक चेंज हो गया और चिन्ह बदल गया। हुआ ऐसा कि नहीं हुआ? बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं? अभी किया कैसे जाए, तो देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या, सेम दिया है कि नहीं, लगभग सेम दिया है कि नहीं, अभी बता रहे हैं कैसे। तो ए एक्स प्लस बी वाई सी है और बी एक्स माइनस ए वाई बराबर क्या है, डी। तुम दोनों पक्षों को क्या कर दो, स्क्वायर। हम यहाँ स्क्वायर करेंगे और यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे, यहाँ तो होल स्क्वायर होगा। तो इस टर्म में यहाँ क्या जाएगा, ए पूरा ये, बी पूरा ये, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab की जगह ये आ जाए कि नहीं भाई, ए एक्स और बी वाई मल्टीप्लाई 2ab, क्लियर। बराबर में क्या होगा, सी स्क्वायर, ये तो इससे आया है, इससे क्या आ जाएगा इसी प्रकार से, ए स्क्वायर तो ये हो गया, प्लस बी स्क्वायर ये हो गया, माइनस 2ab होगा ना, तो माइनस 2ab एक्स वाई बराबर में क्या, ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को जोड़ देंगे। दोनों पक्षों को जोड़ दिया, जोड़ देंगे अगर तो RHS जुड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड आपस में जुड़ जाएगा। जब लेफ्ट जोड़ोगे तो ये प्लस का ही माइनस का ही घट नहीं जाएगा, ये एल टर्म आ जाएंगे क्या, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। किसी को डाउट? अब देखो यहाँ पे टर्म कौन से हैं, एक्स वाले, एक ये एक ये। अगर दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लें तो यहाँ से क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस का है प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ऐसे ही इन दोनों से क्या कॉमन हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, प्लस लगाना मत भूलना, वाई स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, बी स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर, तो वही बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर। अब देखो दो टर्म्स हैं, एक ये और दूसरा ये प्लस के बाद से, दोनों में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट क्या बचेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये समझ में आई सबको बात, यही इसका आउटकम है, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ऐसे तुमसे कहीं दे दिया हो कि ए एक्स प्लस बी वाई में कुछ वैल्यू दे दिया है सी की, बी एक्स माइनस ए वाई की निकालनी है डी, तो निकालना आसान है, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे कहीं ए एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू 4 दी गई है तो बी एक्स माइनस ए वाई की निकालनी है ना, तो ए बी की वैल्यू दी गई होगी। इस क्वेश्चन में देखो जरा ध्यान से, इस क्वेश्चन में तुम देखो क्या 1 मल्टीप्लाई में नहीं है सबके, क्यों? हम मान लेते हैं ये मेरा x है और ये मेरा y है, तो देखो वो एक्स वाई यहाँ पे तो है, नहीं है क्या? देखो x माइनस वाई वाला टर्म दिया है, x माइनस वाई वाला दिया है, दिया है कि नहीं दिया है, और x प्लस वाई वाला टर्म पूछा गया ऊपर वाला, ये वैल्यू डी फॉर्म में दे गई। देखो भाई इससे देखो ना, इससे पैरेलल है कि नहीं, बी एक्स माइनस ए वाई, तो b की जगह क्या लिखा है 1, x की जगह ये, माइनस a की जगह 1, y की जगह ये, बराबर d दिया, ये d की वैल्यू है। फिर से देखो यहाँ पे क्या, एक वैल्यू देखो फिर से 1 आ रही है अपने आप की, नहीं x तो अपने आप में वही है, प्लस देखो b की वैल्यू 1 है फिर से कि नहीं, तो सेम पूछा गया। तो तरीका तो ये लगेगा ना डायरेक्ट, तुम अच्छे से जानते हो कि एक वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, इस वाले में देखो एक वैल्यू कितनी है, ये रही 1, b की वैल्यू कितनी आ गई 1, d की वैल्यू कितनी है 7/13। इससे फर्क नहीं पड़ता तुमने इसको c माना या इसको d माना, भाई वो तो दोनों योग में ही है वैसे भी, स्क्वायर उनका, तो इससे मैटर नहीं करता है कौन सा a माना तुमने कौन सा b माना। प्लस वाले कोई जरूरी नहीं कि तुम c मानो इसको माइनस वाले d, कोई मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्लियर। तो ये वाली दी गई हैं, अब तुम्हें निकालना क्या है भाई, यही वाला c तो निकालना है, तो c निकाल लो,
कौन से फार्मूले से? इससे देखो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे में एक्स का मतलब एक्स कहाँ लिखा हुआ है? ये तो लिखा है एक्स, तो एक्स क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा, प्लस वाई स्क्वायर, वाई क्या है? कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर में क्या होगा? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सी क्या है तुम्हारे पास? पता नहीं हमें, और डी स्क्वायर क्या है? 7/13 का होल स्क्वायर। होगा ऐसा कि नहीं? अब ये देखो, ये कितना मिल गया? 2 मिल गया, और ये कितना हो गया? 1, इसकी वैल्यू 1 होती, तो 2 गुणते 1 2 बराबर सी स्क्वायर प्लस 7 सत्ते 49/169, ये घट जाएगा के, तो 2 माइनस 49/169 बराबर सी स्क्वायर। 169 दूनी 16 दूनी 32, 9 दूनी 18, 338, 338 में 49 पहले 38 जाएगा, 11 जाएगा, 289/169 बराबर सी स्क्वायर। यहाँ से सी और क्या आ जाएगा? अंडर रूट लगेगा, यहाँ से आ जाएगा 17 और नीचे से 13, प्लस माइनस आ रहा हो तो प्लस माइनस लगा देना। क्लियर? तो सी वैल्यू आ गई कि नहीं बताओ? अच्छा, तो ये कंसेप्ट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किस क्वेश्चन करने के लिए? इसको करने के लिए। ये आ गई तुम्हारी सी की वैल्यू, आंसर हो गया। किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन से? किसी को भी समझ में आया? सभी को नोट करो। आगे देखते हैं, देखो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आगे देखते हैं। ये रिजल्ट समझ में आया सभी को? क्यों? जैसे क्वेश्चन नंबर 14 बोलो, कोई 14 नंबर बोलो, क्या लिखा है? If 3 sin theta plus 4 cos theta is equal to 5, इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, find tan फाइंड क्या करना है? tan देखो भाई, इसमें फाइंड करना है tan थीटा। देखो अब ये वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब भी तुम्हारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, देखो इसमें ax प्लस बी वाई तो सी दिया है, लेकिन ax माइनस बी वाई की कोई बात नहीं की गई है, एक वैल्यू पूछी गई है। तो जब भी इस तरह का फॉर्म आ जाए, a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, अगर x से लिखा हुआ है, क्लियर? तो हमेशा करना तुम्हें क्या है कि तुम्हें दोनों पक्षों में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग देना। क्या करना है? दोनों पक्षों में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग देना। क्वेश्चन दिखा जरा मैं एक बार। एक मिनट रुको, इससे पहले वाला क्वेश्चन करो। अच्छा, जो सेम इस पैटर्न पे थे, फिर उसको हम रफ कर देंगे इससे। क्वेश्चन नंबर 11 बोलो या 13वां बोलो, पहले 13वां, इसको बताते हैं। 13 बोलो पहले। if sin theta minus cos theta is equal to 1 लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/5। फाइंड करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना? तो वही तरीका, देखो सभी के मल्टीपल क्या है? 1 है, यहाँ भी है, तो ax माइनस बी वाई दिया है, ax प्लस बी वाई दिया, निकाल लो। रिजल्ट क्या होगा? गुणांकों का स्क्वायर का एडिशन होता है, तो 1 ही तो है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गए। अगले में क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई क्या होते हैं? ये दोनों, ये वाले होते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे, तो बराबर ये जो बराबर में दिया है इनका वर्ग, ये सी ये डी है, या ये डी सी, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो इसका स्क्वायर प्लस जो हमें फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क है, मान लिया सी है हमारा, तो सी का स्क्वायर। क्लियर? ये 2 यहाँ से और ये 1 हो जाएगा, 2 × 1 2, 2 माइनस ये कट जाएगा, तो 1/25 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। 25 दूनी 50 में एक गए, 49/25 इक्वल्स टू सी स्क्वायर, तो सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 7/5। ईजी है कि नहीं? कर पाओगे? नोट करो जल्दी से। इलेवेंथ बच गया था ना इसमें, इसी पैटर्न का। 11th बताओ जल्दी से, क्या 11th क्वेश्चन? x अपॉन ठीक है बराबर 1/2। फाइंड करना है y अपॉन साइन थीटा
माइनस एक्स अपॉन ए कॉस थीटा बराबर ये पता करना है ना। मान लिया मेरा क्या है, ये हमने क्या कर लिया, इसको सी लेट कर लिया, सी ये लेट किया। क्लियर। तो फिर से देखो, ये देखो मल्टीप्लाई में है एक्स अपॉन है, देखो यहाँ पे भी है माइनस के साथ, ये यहाँ पे ये अपना एक्स वाई के फॉर्म में बचा हुआ है, तो यहाँ पर रख दोगे। गुणांकों के स्क्वायर जुड़ेंगे, गुणांक क्या एक्स अपॉन है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में ऐड हो जाएगा, होगा कि नहीं। दूसरे में इन दोनों को ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या होगा 1/2 का होल स्क्वायर और ये सी का स्क्वायर। ठीक है, इसको देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यही तो बचेगा क्योंकि ये तो हमने 1 निकाल लिया, 1 का मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा बराबर 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 बराबर सी स्क्वायर। तो यहाँ सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1/4, और यहाँ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1/4। ये तुम्हारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, क्योंकि सॉल्व नहीं हो सकता, एक्स अपॉन ए को सॉल्व कर पाओ क्या, नहीं ना। कर लोगे सभी लोग, नोट करो, यहाँ तक रखते हैं आज की क्लास में, ठीक है ना। ये प्रिपेयर करो, अगली बार मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। फोर्टीन नंबर देखो, एक बार 13th और देखो जरा, 13 में क्या लिखा हुआ है, हाँ इफ साइन थीटा प्लस हाँ 1/5 फाइंड टेन थीटा। अच्छा ये निकालिए, देखो इसका एक तरीका तो हमने पढ़ लिया है, सेकंड तरीका क्या हो सकता है करने का। ध्यान रखो ये जो यहाँ पे 5 दिया हुआ है तुम्हें इसको कर्ण मानना है, क्या मानना है, कर्ण। अगर ऐसे कर सकते हो तो कर सकते हो, इसको कर्ण मानो हाइपोटेनियस, और ऐसी 2 वैल्यू एज्यूम करनी है जो यहाँ पे पुट कर दो अगर, तो 1/5 आ जाए। तो अगर देखो अच्छा 5 अगर कर्ण है तो तुम जानते हो कि क्या हो सकता है, त्रिकोण 3 4 5 का हो सकता है कि नहीं, बोलो हो सकता है कि नहीं। अब अगर इससे इसको घटा रहे हो और 1/5 आ रहा है तो बड़े छोटे घटाया होगा, और ऐसा काम तो इन दोनों में ही कर सकते हो ना, बेस और परपेंडिकुलर में। तो अगर यहाँ पे 4/5 हो जाए और यहाँ पे 3/5 तो अपने आप 1/5 आ जाएगा। इस मतलब साइन थीटा के लिए वैल्यू 4/5 सेटिस्फाई हो रही, कॉस थीटा के लिए 3/5 हो रही कि नहीं हो रही। अब तुम्हें क्या निकलना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बस जोड़ देना 4/5 प्लस 3/5 कितना आ जाएगा 7/5, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो एज्यूम करके भी कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें कितना आता है, ठीक है ना। सब में कई बार हो सकता है लग जाए, कई बार नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान रखो, ऐसे भी किया जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो आगे 14th नंबर क्या लिखा है 14 नंबर में, इफ 3 sin थीटा 4 cos थीटा इज इक्वल्स टू 5, फाइंड करना है tan थीटा। देखो ये इक्वेशन दे रखी 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल्स टू 5, तो पता क्या करना है tan थीटा। क्या करेंगे, एक तो तरीका ही लगा सकते हो तुम, √a² प्लस b² से भाग दे सकते हो। मेरे आप समझ में आ रही कि नहीं, क्या करोगे √a² प्लस b² से भाग दे सकते हो। अच्छा उसका तरीका, उसका रीज़न क्या है, कैसे करते हैं, एक सिंपल तरीका भी है। जैसे ये 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल्स टू 5 दिया, कल ही मैं तुम्हें बताया था कि अगर ax प्लस by का फॉर्म दिया है तुम bx माइनस ay निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं। जरा इसमें निकालो bx माइनस ay, तो bx करोगे तो 4 sin थीटा हो जाएगा और -3 cos थीटा आ जाएगा।
अब इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है कि नहीं? कैसे निकालोगे? है तरीका पता होगा ना, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो 1 हो जाएगा, बराबर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर तो पता ही निकालना है। तो ये 25 है, ये 25 ज़रा घट जाएगा, 0 बराबर डी स्क्वायर, तो डी की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो कुल मिला के इसकी वैल्यू क्या निकल आएगी? 0 निकल आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? अरे यार आएगा ना। अब आगे क्या कर सकते हैं? अगर ये वैल्यू 0 आ रही है तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो? 4 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3 कॉस थीटा। कॉस को अपॉन में ले आओ साइन के, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 3/4, और यही तुम्हारा क्या है? tan थीटा। तो क्या निकाल नहीं सकते इसको ऐसे? क्यों भाई, समझ में आया सभी को? नोट करो। देखो भाई, इस क्वेश्चन का एक तरीका तुम लोगों ने समझ लिया, किसी को इसमें कोई दिक्कत है? नहीं ना। देखो दूसरा क्या हो सकता है, ध्यान से देखो। ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अच्छा तुम एक चीज बताओ कि इन दोनों में अगर हम यहाँ पे 1 बना लें, कहाँ पे? यहाँ पे, और यहाँ पे 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5 का भाग देना पड़ेगा। हमने 5 से यहाँ पे दोनों पक्षों में डिवाइड कर दिया, ये तुम्हारा 1 आ गया। अब क्या आ रहा है देखो एक्चुअल में, 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 आ गया, नहीं आ गया? अब तो हमें बताओ, क्या तुमने ये फार्मूला नहीं पढ़ा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्या ये यही नहीं लिखा हुआ है? साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, यही तो लिखा? नहीं लिखा? यहाँ भी तो वही लिखा है। एक्चुअल में क्या, ये साइन थीटा तो अपनी जगह है, ये कॉस थीटा भी है कि नहीं? लेकिन एक और जो साइन थीटा वहाँ 3/5 लिखा है, एक और जो कॉस थीटा वहाँ 4/5 लिखा है, ये तो वह नहीं है। हो गया कंपैरिजन। दैट मीन्स साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3/5 है ना, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 4/5। क्लियर? तो यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, अपॉन में कर दो एक दूसरे के, तो क्या मिल जाएगा? tan थीटा डिवाइड करोगे अगर तो 3/5 डिवाइड बाई 4/5 होगा कि नहीं? 5 से 5 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 3/4 आ सकता है डायरेक्ट कि नहीं? और एक चीज़ समझो, जब भी तुम इस क्वेश्चन को कर रहे होगे इस तरह से, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो साइन के साथ गुणांक है, अगर हम समकोण त्रिभुज बना दें, क्योंकि भुजाएं हैं देखो 3, 4, 5, तो साइन के साथ जो भुजा है वो हमेशा क्या होगी? लंब। क्योंकि साइन का फॉर्मूला ही क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो वो तो साइन के साथ है ना। कॉस के साथ मल्टीप्लाई किसका होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का। इसका मतलब यहाँ 4 ये बेस है, यहाँ पे 3 ये क्या है? परपेंडिकुलर। वह ध्यान रखोगे, समझ गए कि नहीं? तो यहाँ 3 क्या है? ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, और ये 4 जो है ये बेस का, और ये 5 क्या था? हाइपोटेन्यूस। ठीक है ना, ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो भूलोगे नहीं, साइन के साथ वाला परपेंडिकुलर है, कॉस के साथ वाला बेस। क्लियर? अगर बन रहा है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें किसी को डाउट? कंपेयर करके कर लोगे? नोट करो। नोट कर लिया? देखो 15th भी सिमिलर है बिल्कुल इसके, वहाँ भी फाइंड करना है, बस वैल्यू चेंज कर दी गई है तुम्हारे रिवीजन के लिए। क्या है 15th नंबर? लिखा है इफ 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 13। फिर से फाइंड करना है क्या? tan थीटा। तो अब तो कर लोगे, तुम अच्छे से जानते हो कि ये क्या है इसके साथ? ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। और ये पे ये क्या है? हाइपोटेन्यूस। तो मैं tan फाइंड करना, निकाल लो। tan थीटा क्या होता है? क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 5, बेस कितना है? 12, आंसर होगी। तो ये होता है सीखने का तरीका।
है ना। और अगर वैसे ही जानना है तो देखो क्या लिखा हुआ है, हम यहाँ पे 13 का डिवाइड कर दें दोनों पक्षों में, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया 13 का, और यहाँ भी, ये कैंसिल, ये 1 आ गया। तो हमारे पास बनना क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो एक साइन तो अपनी जगह, दूसरा नहीं है, उस साइन की जगह क्या लिखा है 5/13, तो साइन थीटा यहाँ से क्या लिखा हुआ है 5/13। तो देखो ना यहाँ से क्लियर हो रहा है ना, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो 5 आ गया ना परपेंडिकुलर, है ना परपेंडिकुलर 5। इसी तरह से कॉस की क्या लिखा है दूसरा 12/13, तो ये बेस है 12। अब डिवाइड कर लो, या तुम्हें जो भी आइडेंटिटी निकालनी है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, tan sec सब निकल सकते हैं, निकल सकते हैं कि नहीं, कर लोगे, नोट करो। 16 नंबर देखो, सिक्सटीन क्या है बोलो एक लोग, इफ a square minus b square sin theta plus 2ab cos theta equal to a square plus b square, then find tan theta. फिर से वही सेम क्वेश्चन, यार इस बार क्या कर लोगे, किसका डिवाइड करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करो कि नहीं करोगे। हमने यहाँ भी कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डिवीज़न, यहाँ भी करना पड़ेगा, दोनों प्लस से अलग है, टर्म्स हैं अलग अलग, और फिर यहाँ पर भी होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ ये लिखा हुआ है। तो देखो हम कंपैरिजन करेंगे फिर से किससे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 से। अब क्या एग्जाम में तुम ये लिखोगे बार बार, तुम्हें पता होगा कि एक साइन थीटा दिया, दूसरे साइन थीटा की जगह वैल्यू लिखी हुई है, तो साइन थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसने कहा tan निकालो, भाई tan निकालने क्या करते हो, डिवाइड कर दो, डिवाइड दोनों को, डिवाइड करेंगे कैंसिल, साइन अपॉन कॉस, tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं। अच्छा यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो गई, अभी मैंने बताया था कि डायरेक्ट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट करने के लिए क्या करोगे, अच्छे से जानते हो कि ये क्या है साइन के साथ वाला परपेंडिकुलर, जो कॉस साथ वाला ये क्या है बेस, और ये क्या है हाइपोटेनस, बोलो है कि नहीं है। इसका मतलब हालांकि तुम डायरेक्ट कर सकते हो, tan थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो देखो आ गया ना डायरेक्ट आंसर, करना ही नहीं कुछ क्वेश्चन में। लेकिन अगर परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस है ये, इसका मतलब एक चीज़ समझ गए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अपने आप में क्या बनाते हैं, एक ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, बोलोगे तो नहीं। ये पहले बता चुके हैं क्वेश्चन में, बताया था कि नहीं, जहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर था, वहाँ लिखा भी था, इसको अगर दिखाया था, भाई ये हाइपोटेनस है, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इनको ऐड करो, आपस में इक्वल होंगे, नहीं होंगे, तो ये क्या है अपने आप में एक ट्रिपलेट। ठीक है, नोट करो। देखो अब देखो अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो इसी के बिहाफ पे दिया हुआ, क्या दिया हुआ, क्वेश्चन 17 है, क्या लिखा हुआ है, इफ पी स्क्वायर माइनस 1 और साइन थीटा प्लस 2p कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 1, ये दिया हुआ है। फिर से तुम्हें tan थीटा फाइंड करना है, ठीक है ना, क्या फाइंड करना है, tan थीटा फाइंड करना है। तो भाई तरीका वही लगेगा, ठीक है ना, साइन थीटा कॉस थीटा दिया है प्लस में, तो पी स्क्वायर प्लस 1 का डिवाइड कर दो सभी में, ये हो जाएगी साइन थीटा की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, कॉस थीटा की हो जाएगी 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, tan निकालना है डिवाइड कर दो, तो पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन देखो ये आया तो इसी से है, हमने a की जगह p पुट कर दिया है और b की जगह 1 पुट कर दिया है, फिर देखो ये इक्वेशन आ जाएगी, करो a की जगह p, तो p स्क्वायर
बी की जगह 1 का स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस 1 आ गया। 2 तो था ही, ए की जगह पी तो देखो पी है, बी की जगह 1 तो देखो 1 का मल्टीप्लाई होकर 2p हो गया। तो यहाँ पे ए स्क्वायर तो पी स्क्वायर और बी मतलब 1 का स्क्वायर तो 1। क्लियर? तो है तो वही ना। तो ये ऐसे तुम समझ सकते हो कि ये सभी क्या होंगे, ट्रिपलेट होंगे। मेरा समझ रहे हो कि नहीं? इसमें तो तुम्हारा क्या, पी स्क्वायर माइनस 1 2p एंड पी स्क्वायर प्लस 1 भी क्या हो गया, ट्रिपलेट। हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको याद नहीं करना है, लेकिन तुम्हें समझना है कि हाँ इसके अकॉर्डिंग ये चल रहा है, ठीक है ना। तो सेम क्वेश्चन है, बस खाली बी की जगह 1 पुट कर दिया गया है, ए की जगह पी। क्लियर? तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनल, आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p। क्लियर? ये आंसर हो गया तुम्हारा, नोट करो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है? तो भाई किसी कुछ पूछना है? नहीं। 18th नंबर बोले कि लोग क्या लिखा हुआ है, इफ x cos theta x cos थीटा plus y sin theta इज इक्वल्स टू अंडर रूट x square plus y square प्लस वाई स्क्वायर। तुम्हें फिर से एक चीज़ और दे रखी है, क्या दे रखी है, नीचे लिख दे रहे हैं, लिखा हुआ है cos square theta अपॉन ए स्क्वायर plus साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 upon x square plus y square। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये दे रखा है, ठीक है ना। और पूछा गया बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना। तो देखो कौन सा कैसे करेंगे, 2 चीज़ें गिवन है तो दोनों ध्यान से देखो। इसको देखो क्या करना है, यहाँ से वैल्यू को निकालना है, फाइंड करना है पहले वाले से, और यहाँ पुट करना है। देखो तुम्हारे पास कॉस की वैल्यू आ रही कि नहीं, आ रही कि नहीं। तो पहले निकालो तो कॉस की वैल्यू है क्या, एक्स और वाई के टर्म्स में। तो यहाँ से देखो अगर हम डिवाइड कर दें किससे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से हर जगह, और यहाँ पर भी। अब ये हो गया 1, हम कंपेयर किससे करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 से। तो देखो कॉस ये क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा में क्या मिल गया, एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमें साइन की जगह मिल गया वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही तो लिखा, कुछ और भी है क्या। तो कॉस मिल गया, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो यहाँ तो स्क्वायर हो जाएगा। चलो डायरेक्ट वहाँ पुट करते हैं, देखो यहाँ पुट कर दो। तो कॉस स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर करो तो एक्स का स्क्वायर होगा, लेकिन अपॉन में जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसका स्क्वायर करो, रूट हट जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बगल में क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा क्या, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। क्या एलसीएम नहीं आ रहा है क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल, बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। या फिर एक काम करो, डायरेक्ट इतना करने से अच्छा है, देखो अपॉन में सभी में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया, किया। पहले में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दूसरे में क्या बचेगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और वहाँ जो लिखा है वो तो लिखा ही है, क्या कैंसिल नहीं हो जाएंगे। तो इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये तुम्हारी कंडीशन थी, यही क्या है इसका क्वेश्चन का आंसर। क्लियर सभी को, नोट करो। इसमें किसी को डाउट है, सभी लोग कर लोगे, क्यों भाई पीछे बालक। देखो भैया 19वां नंबर देखते हैं,
क्या लिखा है 19th नंबर पे, क्वेश्चन पढ़ो एक लोग। इफ 10 sin power 4 theta 10 इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा plus 15 cos की power 4 theta कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 6। क्या फाइंड करना है? 27 cos x power 6 theta देखो क्या फाइंड करना है, 27 cosec टू द पावर 6 theta हाँ plus 8 sec की power 6 theta ये फाइंड करना है हमें, ठीक है, और ये गिवन है। तो देखो तरीका सेम वही फिर से लगेगा, ठीक है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? 6 का डिवीजन कर दो हर जगह। तो देखो 2 से और ये क्या आ जाएगा 1। अब देखो आ गया हमारे पास 5/3 साइन टू पावर 4 थीटा प्लस 5/2 कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1। कंपेरिजन क्या चेंज हो जाएगा क्या? क्यों भाई 1 आ रहा है अभी भी, साइन कॉस के टर्म दिख रहे हैं प्लस में, तो तुम जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 1। हमें इससे ही कंपेयर कराना फिर से, तो कैसे कंपेयर कराओगे? अच्छा बताओ, यहाँ जो साइन पावर 4 थीटा लिखा है, क्या इसको हम साइन थीटा साइन क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा नहीं लिख सकते हैं? यहाँ जो कॉस लिखा हुआ है इसमें भी लिख सकते हैं। तो वही तो रहा क्वेश्चन, अभी भी नहीं रहा, लेकिन हमारा काम बन गया, क्योंकि साइन थीटा तो है अपनी जगह, कॉस थीटा भी है, 1 भी है। देखो लेकिन एक जो यहाँ का साइन थीटा, उसे क्या लिखा है, क्या लिखा है साइन थीटा की जगह 5/3 साइन क्यूब थीटा लिखा है, और दूसरे कॉस थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है 5/2 कॉस क्यूब थीटा। साइन से एक पावर लेस हो जाएगी, यहाँ 2 बचेंगी, ऐसे कॉस से यहाँ पावर कितनी बचेंगी 2। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा है, 3 का है मल्टीप्लाई 5 डिवाइड हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3/5 आ गई कि नहीं आ गई। और इससे यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गई 2/5। बोलो आई कि नहीं आई? अब देखो यहाँ जितने भी वैल्यूज़ दी गई हैं सब ऐसे दी गई हैं कि तुम्हें स्क्वायर से साइन निकालने की आवश्यकता नहीं, ठीक है, अंडर रूट लगाओ, कोई आवश्यकता नहीं उसकी। तुम्हें निकालना है सेक की पावर 6 थीटा। क्या है इस क्वेश्चन को, ये जो दिया है इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करोगे, ये 27 क्या ये अपॉन में साइन की पावर 6 थीटा ही लिखा हुआ है ना, लिखा है ना, ऐसे ही 8 के अपॉन में कॉस की पावर 6 थीटा नहीं। अगर साइन की पावर 6 थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा 3/5 है, तो क्यूब लिखा है उसका, तो 3/5 का क्यूब कर सकते हैं। डाउट किसी को? भाई इसको क्या ले सकते हो, इसको ले सकते हो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, ऐसे यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब ले सकते हो। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा 3/5 है तो 3/5 का क्यूब कर दो, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा, है ना, प्लस 8 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या था 2/5, तो 2 का क्यूब 8, 5 का 125, फिर से ऊपर चला जाएगा, ये 8 to 8 कैंसिल, 27 27 कैंसिल, 125 प्लस 125 आंसर 250। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है 250। देखो चलते कैसे हैं, दिया क्या रहता है और आंसर क्या आता है पूर्णांक। बात समझ में आ रही कि नहीं? कर लो सभी लोग, नोट करो जल्दी से। देखो एक क्वेश्चन सेम ऐसा ही 20 नंबर दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है? क्या है क्वेश्चन नंबर 20? बोलो एक लोग। If 6/2 6/2 क्या है? हाँ हाँ 2 7 cosec टू द पावर 6 थीटा प्लस 8 है। फिर से वही तरीका, क्यों भाई
नहीं कर पाओगे। अब देखो डायरेक्ट करना हो तो क्या करोगे, डायरेक्ट करो क्या करोगे, साइन क्यूब थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, सॉरी साइन थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, 6/2 का डिवाइड करोगे ना, 6/2 साइन थीटा लिखा हुआ है। और कॉस थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, 3/2 कॉस क्यूब थीटा, कैंसिल पावर 2, ऐसे यहाँ से पावर 2 बची, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, तो 3/1 है, उधर जा क्या हो जाएगा 1/3, ये मिल जाएगा। ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा में क्या मिल जाएगा, 2/3 मिल जाएगा कि नहीं। अब डायरेक्ट यहाँ लगाना है, ठीक है ना, तो 7 साइन स्क्वायर थीटा की पावर क्यूब है ना, नीचे अगर देखोगे तो पावर कर दो, तो 1/27 ऊपर प्लस 8/8 और 27 ऊपर, 8 से 8 कैंसिल, ये 7 बार 27 से गुणा है, यहाँ पर 1 बार है तो 8 बार हो जाएगा टोटल, 27 अट्ठे 25 अट्ठे 200, 216 आंसर। ठीक है, नोट करो। 21 देखते हैं। बोलो एक लोग, अरे कोई बोलेगा, बोलो पीछे से बोलो, क्वेश्चन नंबर 21 बोलो। sin to the power 4 theta upon a sin to the power 4 theta upon a, plus cos to the power 4 theta upon b ठीक है, equal 1 upon a plus b इक्वल्स टू 1 अपॉन, a plus b. Find sin to power a फाइंड साइन टू द पावर 8 theta upon a to the power 3 a cube plus cos theta upon b cube. 8 थीटा है ना यहाँ पे दोनों जगह, Cos इसमें नहीं दिया है, होगा स्प्लिट हो गया। दोनों जगह होगा, ठीक है, डोंट वरी। इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो फिर से यार अच्छा एक चीज़ बताओ, हम यहाँ 1 ही तो बनाते हैं, अब तो अपॉन में a प्लस बी दिया तो मल्टीप्लाई कर दो इस बार a प्लस बी का, क्यों, वहाँ किया है तो यहाँ भी करो और यहाँ पर भी होगा। अब तुम कंपेयर करना जान गए हो, तो साइन थीटा की जगह वैल्यू क्या दे रखी है हमें, a प्लस बी अपॉन ए साइन क्यूब थीटा, भाई एक साइन थीटा निकल गया, साइन क्यूब थीटा बाकी सब जो बचा वो साइन थीटा बराबर है, कंपैरिजन कराने में ना। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, हो जाएगा a प्लस बी अपॉन बी कॉस क्यूब थीटा, फिर से वही पावर 2, यहाँ से पावर 2, अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा निकालो तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा a अपॉन ए प्लस बी, क्लियर। ऐसे यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालोगे तो b अपॉन ए प्लस बी, आ गया कि नहीं। वैल्यू पुट करनी है, स्क्वायर है तुम्हें 8 में जाना, पावर 4 टाइम होनी चाहिए, स्क्वायर है पावर 8 में जाना दोनों से, तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 टाइम्स होनी चाहिए, मतलब 4 पावर होनी चाहिए। तो ये वैल्यू है हमारे पास a, पावर कर दो 4, तो a अपॉन ए प्लस बी की होल पावर 4 अपॉन में a क्यूब आ जाएगा, प्लस b अपॉन ए प्लस बी की होल पावर 4 अपॉन में क्या आ जाएगा, b क्यूब। अब देखो ये एक पावर 4 है और ये a क्यूब है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बचे क्या, a अपॉन ए प्लस बी की होल पावर 4, और यहाँ से क्या बचेगा, b अपॉन ए प्लस बी की होल पावर 4, यही तो होगा। अब तुम देखो एलसीएम सेम है, ऊपर हो जाएगा a प्लस बी, नीचे हो जाएगा a प्लस बी की होल पावर 4, एक एक कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 अपॉन ए प्लस बी का होल क्यूब, यही तुम्हारा क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। किसी को दिक्कत है इसमें, क्यों भाई, कर लोगे, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, क्यों ऐसे यहाँ पे दिक्कत, एलसीएम लिया है ठीक है ना, a प्लस बी से एक बार कैंसिल हो जाएगा तो 4 में 3 बचेगा, ठीक है, नोट कर लो। 20 सेकेंड देखो भाई सभी लोग, ये आ गया,
22 में क्या दिया हुआ लिखा है इफ क्या cosec theta plus cot theta बराबर p तुम्हें फाइंड करना है पी स्क्वायर प्लस ऊपर है नीचे क्या है माइनस। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये जो फाइंड करना लिखा हुआ है देखो इसमें कैसे किया जाता है। तुमने इसको देखा, अब तक तुमने पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करी, कौन सी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये भी तो पढ़ी थी क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, पढ़ी थी कि नहीं? पढ़ी है ना। हमने वहाँ बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म लगेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो देखो ए प्लस बी दिया है तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना होता है इसका रेसिप्रोकल, तभी तो मल्टीप्लाई 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 1/p। ध्यान है ना, हमने कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये पढ़ी थी ना। एक और पढ़ी थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये क्या ए का स्क्वायर नहीं लिखा है, ये माइनस बी का स्क्वायर नहीं लिखा है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक में हो जाएगा ए प्लस बी और दूसरे में हो जाएगा ए माइनस बी, हो जाए कि नहीं। अब तुम्हें इसकी वैल्यू अगर p दे दी गई है और मल्टीप्लाई है ना यहाँ पे, तो क्या ऐसा रखो कि 1 ही आ जाए, तो 1/p रखना पड़ेगा। तो क्या इसकी वैल्यू 1/p नहीं हो गई, वही तो हमने किया डायरेक्ट। अब कई बार और सीखा जाएगा क्या, इसको पता होना चाहिए इस बारे में। खैर अब तुम्हें 1/p को अप्लाई करना है, तो 1/p का टर्म भी तो चाहिए, और वो कैसे आएगा, देखो तुम क्या करो, यहाँ से p कॉमन कर लो, ऊपर वाले से p कॉमन करो, क्या बचेगा p प्लस 1/p, नीचे से भी कॉमन करो तो p क्या आ जाएगा, p माइनस 1/p, ये तो कैंसिल हो गए। अब देखो p की वैल्यू क्या थी, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है नहीं, और प्लस 1/p की वैल्यू, सॉरी ये प्लस है, 1/p की वैल्यू क्या, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो यही तो आया, और अपॉन में सेम यहाँ पे क्या, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और माइनस लगा ना, जैसे माइनस लगाओगे तो ये तो माइनस, ये वाला क्या हो जाएगा प्लस, ये बात ध्यान रखना। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कौन सा घट रहा है, ये घट गए नहीं घटे, इसके बाद ये दो दोनों घटे, उसके बाद कॉसेक यहाँ से क्या, ऊपर से क्या आ गया 2 टाइम्स कॉसेक थीटा, नीचे से 2/कॉट थीटा, ये कैंसिल, तो कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगर आगे सॉल्व हो रहा हो तो क्या हो सकता है 1/sin थीटा, और अपॉन में होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो साइन साइन कैंसिल, 1/cos थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। किसी कोई दिक्कत इसमें, कर लो सभी लोग। तो ध्यान रखो, अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा p दिया हुआ है तो उसका नेगेटिव क्या होगा 1/p, क्लियर, क्योंकि आपस में क्या होते हैं रेसिप्रोकल, क्लियर। सेम ऐसा ही किसके लिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस वो सॉरी माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के लिए, तो वहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर p दिया है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा 1/p, क्लियर, कर लो सभी लोग, नोट कर लो। देखो भैया ये हो गया सभी का 23, देखो में क्या लिखा हुआ, इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू, 5 plus 200/6, अच्छा find the tan theta. फाइंड करना है टेन थीटा, ठीक है। देखो ये गिवन है, अभी हमने तुम्हें बताया कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया हुआ है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा, क्या हो जाएगा 1/p, अभी तो बताया, माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1/p, मतलब 1/5 प्लस 2√6। अब तुमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे तुम्हें पता होगा कि अगर 5 प्लस 2√6 का कॉन्जुगेट निकालना है
ठीक है ना। तो वो होता है 5 माइनस 2√6। कैसे आता है भाई? सिंपल लैंग्वेज में रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है क्या, जैसे 5 प्लस 2√6 लिखा हुआ है, ठीक है ना। या मान लिया कि जैसे कहीं पे a प्लस रूट बी लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/a प्लस रूट बी। लेकिन तुम इसको चेंज कर सकते हो। कैसे? क्वेश्चन से नंबर से ही करते हैं, इजी रहेगा, ठीक है। इसी से कर लो, नहीं तुम इसको फिर बताएंगे। तो 5 प्लस 2√6 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5 प्लस 2√6। लेकिन इसको तुम सरल करोगे तो 5 माइनस 2√6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 5 माइनस 2√6, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर करोगे तो 25, माइनस बी स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 24। 25 से 24 गया 1। अब 1 से अगर डिवाइड करोगे भी, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा? 5 माइनस 2√6। तो चाहे ये लिखो चाहे इसको भी ले सकते हैं, 5 माइनस 2√6 डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं? इसको रब कर दें, ये तो पता है सभी को। खैर, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आ गया। अब करें क्या? क्यों भाई, क्या करोगे? क्या करोगे? घटा दो। बहुत अच्छी बात की। टेन थीटा निकालना है, और टेन के लिए हमें पता है अच्छे से कि मेरे पास होना क्या चाहिए? कॉट। तो ऐसा करें कि कॉट ना जाए, तो क्या करो? माइनस कर दो। ये प्लस है माइनस, ये माइनस है तो क्या प्लस, इससे मतलब नहीं, हमने इसके लिए लिख दिया। ये वाला प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस होगा। तो कॉसेक थीटा और ये माइनस का कॉसेक थीटा ये घट गए, कॉट थीटा और ये कॉट थीटा प्लस का हो गया है, तो कॉट प्लस कॉट 2 कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 5 से 5 लेस तो ये गया 2√6 और ये प्लस का 2√6 मतलब 4√6। 2 से काटो 2, तो कॉट थीटा कितना आ गया? 2√6। तो यहाँ से टेन थीटा क्या आ जाएगा? 1/2√6। ये तुम्हारा क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। किसी को दिक्कत इसमें? कर लोगे? इजी है ना। ये देखो मैं निकालना क्या है, टेन कब आएगा? जब कॉट यहाँ पे बचा रहे, प्लस माइनस में आपस में इनको सॉल्व कर लो। कर लो सभी लोग, नोट करो। आगे देखो, ये नोट कर लिया सभी ने। इसके बाद यही दिया ना, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सेम क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज की गई अगले में। कर पाओगे सभी लोग? क्या दिया हुआ बोलो? फिर से लिखा है इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखो सेक और टेन की बात कर दी उसने, कोई फर्क पड़ा क्या? आइडेंटिटी वही रहती लगभग इसकी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जो वैल्यू होगी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल होगी। और ये पता कहाँ चला? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 वाली आइडेंटिटी से, ठीक है। इक्वल्स टू क्या दिया? 2 2। अब देखो कॉस थीटा फाइंड करना, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी। तो तरीका फिर से वही लगा लेंगे हम। क्या हम लिख लेंगे? सेक थीटा माइनस टेन थीटा को, और वो क्या हो जाएगा? इसी 3 माइनस 2√2। क्लियर? अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, ये तभी पॉसिबल होता है जब इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो। 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, 9 में 8 गया 1। तो जब डिफरेंस 1 होगा तभी ये होगा। डिफरेंस अगर बढ़ गया 1 से तो ये नहीं होगा फिर, ठीक है ना। फिर इसको सॉल्व करना पड़ता है। क्लियर? अब क्या कर दो, हमें तो सेक चाहिए ना, सेक बचाना है। तो सेक कब बचेगा? जोड़ दोगे, घटा दो, उसे घट जाएगा अपने आप ही। तो जोड़ दो, जब जोड़ोगे तो प्लस माइनस अपने आप घट जाएगा, ये प्लस माइनस घट जाएगा। सेक थीटा 2 सेक थीटा, 3 3 6, 2 से काटो 3। तो सेक थीटा की वैल्यू 3 है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगी? अपोजिट 1/3। यही तुम्हारा क्या हो गया इसका क्वेश्चन का आंसर। समझ आया सभी को? नोट कर लो। 25 देखो भाई, ट्वेंटी फिफ्थ में दिया हुआ है, यदि सेक थीटा इक्वल्स टू x प्लस 1/4x, ये लिखा, ठीक है ना। फाइंड क्या करना है? सेक थीटा प्लस
tan थीटा है। ये वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। क्या करेंगे, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों पक्षों में। यहाँ करोगे तो यहाँ भी होगा और इसमें भी होगा, नहीं होगा, यहाँ 2 2 जा 4, तो तुम्हारा आ क्या जाएगा 2 sec थीटा इक्वल्स टू 2x प्लस 1/2x। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत यहाँ किसी को। अब ये 2 sec थीटा आ गया है, क्या कर सकते हो अब, कोई बताएगा यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, 2 sec थीटा आ गया, ये वैल्यू आ गई, आगे क्या कर सकते हो, हैं क्यों, बताओ भाई, क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, अरे बोलो, देखो बोल ही रहे। यहाँ क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास कोई तरीका है इसको करने का, देखो हमें sec थीटा प्लस tan थीटा चाहिए ना, और sec और tan तब मिलता है जब उनके स्क्वायर चल रहे हो, आइडेंटिटी उनकी वर्क कर रही हो। और किसी भी आइडेंटिटी में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, कल की क्लास ने बताया था कि नहीं। तो यहाँ तुम्हें करना है दोनों पक्षों का स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो 2 sec थीटा होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 sec स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, ये तो कैंसिल हो जाएंगे नहीं। अब ये 4 sec स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ 4 sec स्क्वायर थीटा तो लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए sec थीटा प्लस tan थीटा कब है, कब आता है। देखो दो तरीके हैं, या तो इसको ऐसे ही करते जाओ, या फिर यहाँ पे वैल्यू तुम लेट कर सकते थे, sec थीटा प्लस tan थीटा को p मान लो, sec थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा 1/p, और क्या आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाएगा, तो तुम जानते ही हो, ठीक है ना। तो आना तो यहीं पे, तो क्या करो 4 sec स्क्वायर थीटा, तुम्हें वैल्यू तो पुट करनी है। अब sec और tan में वर्क करने के लिए तुम्हें 1 की वैल्यू 1 यहाँ पे लाना पड़ेगा कैसे करके, तो क्या लेस कर सकते हो यहाँ से, क्या लेस कर दे कि मिल जाए ऐसा, लेकिन sec को जब चेंज करेंगे तो वो तो tan में आ जाएंगे। अच्छा ऐसा करोगे, करो देखो जरा, 4 sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, और ये 2, बोलो होगा कि नहीं होगा। अब देखोगे तो यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 4 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा, 4 उधर जाके क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो आ क्या जाएगा तुम्हारा एक्चुअल में 4 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, और देखो यहाँ पे 2 - 4 होगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, जैसे भी तुम प्लस के 2 के साथ प्लस का स्क्वायर कर रहे थे अब माइनस का हो जाएगा, तो 4 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर, और ये अपने आप में क्या लिखा है 2 tan थीटा का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आपस में नहीं, आगे क्या आ जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा तुम्हारा tan थीटा कितना आ जाएगा 4x, सॉरी 2 हट जाएगा ना, क्या आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा x माइनस 1/4x, बोलो आ जाए कि नहीं। sec पहले से दिया था sec थीटा क्या x प्लस 1/4x, क्या था sec x प्लस 1/4x, हमें ऐड करना है, ऐड कर दो, जब ऐड करेंगे तो ये अलग हट जाएगा, तो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2x। किसी को डाउट, अरे और भी तरीके से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, ठीक है ना, परेशान ना हो, लेकिन बस ये है कि अभी तुमने पढ़े नहीं तरीके, ठीक है ना, तो जो भी पढ़ रहा है उसी से काम चलाना। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं, तो यहाँ तक सभी लोग प्रिपेयर करो, इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है ना, कल ही क्लास में मिलते हैं।